भारत में एक नई क्रांति चल रही है। फैक्ट कम, कॉन्फिडेंस ज़्यादा। आज लोग संविधान पढ़ते नहीं, पर पूरा इतिहास उसी आत्मविश्वास से बदलते हैं जैसे सुबह पार्क में टहलते टहलते देश की दिशा तय कर आए हूँ। आज बात अंबेडकर की नहीं, उनके नाम पर चल रही प्रोपेगेंडा की है। वेलकम टू तर्क भारत। तो अंबेडकर का अपमान इस देश में कोई कर नहीं सकता, लेकिन अंबेडकर का इस्तेमाल यहाँ हर रोज होता है। कभी उनके नाम पर राजनीति होती है, कभी उनके नाम पर जाति की दीवारें खड़ी होती हैं, कभी उनके नाम से वोट बैंक सचते हैं, और कभी उनके योगदान से बड़ा व्हाट्सएप फॉरवर्ड खड़ा कर दिया जाता है। और सबसे मज़ेदार, अंबेडकर को महान बताने वाले भी कई बार उनकी लिखी बातों का आधा पन्ना तक नहीं पढ़ेंगे, न पढ़ते भी नहीं है। तो अंबेडकर प्रोपेगेंडा पर तीखा जो व्यंग में यहाँ पर देने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आते हैं उस बहस पर जिसे आजकल नया इतिहास कहा जाता है। अंबेडकर को अधिक श्रेय मिलता है, असल में संविधान तो BN राव ने लिखा था। अब ये लाइन इतनी आत्मविश्वास से बोली जाती है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग रूम में ये लोग खुद मौजूद थे। तो राव का योगदान बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने प्रारंभिक ड्राफ्ट बनाया, लेकिन ड्राफ्ट और संविधान में वही फर्क है जो ब्लूप्रिंट और बिल्डिंग में होता है। ब्लूप्रिंट बनाने वाला इंजीनियर होता है, लेकिन घर रहने लायक बनाने वाला आर्किटेक्ट होता है। तो अंबेडकर वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने संविधान में सिर्फ कानूनी तकनीक नहीं, एक नैतिकता डाली, एक दृष्टि डाली, एक आत्मा डाली। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, ब्लूप्रिंट ही असली बिल्डर होता है। तो फिर चलिए, आपके मोबाइल का जो प्रोसेसर है किस कंपनी ने बनाया है, उसी को थैंक्स बोलकर वीडियो देखिए, क्योंकि फ़ोन असेंबल करने वाला कंपनी तो असली निर्माता नहीं, आपके लॉजिक के हिसाब से। तो आज कई लोग अंबेडकर को वैचारिक रूप से समझने की जगह राजनीतिक लॉटरी टिकट की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अंबेडकर के विचार नहीं चलते, उनका नाम चलता है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, मूर्ति पर फूल बढ़ जाते हैं, पर संविधान की बात कम हो जाती है। अंबेडकर का नाम हर साल हजारों भाषणों में लिखा जाता है, लेकिन उनके द्वारा लिखे कानून, अधिकार और चुनौतियां उन्हें किसी ने खोला भी नहीं। यही भारत का सबसे बड़ा व्यंग है, यही भारत का सबसे बड़ा व्यंग है। अब आते हैं नए इतिहासकारों पर जो कहते हैं कि अंबेडकर को क्रेडिट ज़्यादा मिल गया है। पूछो उनसे कि कितनी किताबें पढ़ी। अरे कहेंगे भाई GST लागू होने के बाद किताबें महंगी हो गई। अरे भैया कितनी स्पीचेस सुने। कहेंगे भाई रील्स पसंद है, स्पीचेस नहीं। इतिहास का नया नियम है, जो ज़्यादा लाउड बोले उसी का वर्जन सही माना जाता है। तो इन्हीं लाउड लोगों ने अंबेडकर बनाम राव जैसी बहसें पैदा कर दी, मानो दोनों के बीच कभी कुश्ती हुई हो। असलियत क्या है? दोनों के योगदान अलग अलग थे, जरूरी थे और सम्मान के योग्य थे। लेकिन राजनीति को क्या चाहिए? एक नया विवाद, एक नया नैरेटिव, एक नया बंटवारा, और अंबेडकर बनाम राव उसका ताज़ा उदाहरण है। अंबेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां समानता हो, संवैधानिक नैतिकता हो, अधिकतर अधिकार मजबूत हो, संविधान सर्वोपरि हो। लेकिन आज उनके नाम पर मार्च निकलते हैं, लेकिन उनकी लिखी किताबों को लोग PDF में सेव करके भी नहीं पढ़ते। राजनीति अंबेडकर को मानती नहीं, लेकिन अंबेडकर के प्रभाव से डरती है, इसलिए उनके नाम का इस्तेमाल तो जरूर करती है, पर उनकी सोच लागू करने से बचती है। अंबेडकर संविधान की आत्मा थे। राजनीति आज संविधान की बॉडी को हर दिन बदलते रहने की कोशिश करती है। ये लड़ाई आज भी जारी है और ये लड़ाई चलती रही। तो भारत में आज इतिहास दो जगह बनता है, पहला तो यूनिवर्सिटी में और दूसरा फॉरवर्ड मैसेज में। जो लोग कह रहे हैं कि अंबेडकर को ज़रूरत से ज़्यादा महान दिखाया गया था, उनसे पूछो
कि 1 मिनट के लिए विकिपीडिया बंद कर दें तो अंबेडकर कौन थे बताओ। इतिहास पढ़ने के लिए भैया मेहनत लगती है, झूठ फैलाने के लिए सिर्फ इंटरनेट। अभी ये प्रोपेगेंडा अंबेडकर पर हमला नहीं, तथ्यों पर हमला है। और जो समाज फैक्ट से डरने लगे तो समझ लीजिए वहाँ इतिहास का नहीं भविष्य का संकट शुरू हो चुका है। अंबेडकर को झूठे विवादों में घसीटना आसान है, लेकिन उनके स्तर तक समझने के लिए ईमानदारी चाहिए। राव का सम्मान, अंबेडकर का सम्मान दोनों जरूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच फूट डालकर नया इतिहास नहीं लिखा जा सकता। संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं, एक पूरी पीढ़ी की सोच का परिणाम था। और आज असली लड़ाई अंबेडकर बनाम राव नहीं, बल्कि अंबेडकर बनाम प्रोपेगेंडा है, अंबेडकर बनाम राजनीति है, अंबेडकर बनाम गलत इतिहास है। तो मैं रूप सिंह परिहार, आप देख रहे हैं तर्क भारत। तर्क रखिए, तथ्य पढ़िए और सबसे ज़रूरी इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। लॉन्ग फॉरवर्ड मत बनाइए।